कोरिया में एक कोरियन को मुसलमान किया उसने, और फिर उसके बाद एक हिंदू लड़की थी, पढ़ती थी साथ, उसको कुरान दिया। उसका फ़ोन आया ऑस्ट्रेलिया से सारा को कि आंटी शी गिव मी कुरान, और वो मेरा कुरान तो कोरिया में रह गया। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज नूर मुकद्दम को इस दुनिया से रुखसत हुए 2 साल मुकम्मल हो गए। उनकी एनिवर्सरी पर यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, लेकिन उसके बाद जो उनकी बहन, उनकी वालदा, उनके वालिद ने जो बातें की हैं, और ख़ासकर नूर मुकद्दम ने किस तरह एक नॉन मुस्लिम को मुसलमान किया, एक हिंदू लड़की को अपना कुरान मजीद तोहफे में दिया, और उसके बाद आज वो लड़की ऑस्ट्रेलिया में होती है और वो कहती है कि मेरा वो कुरान मजीद कोरिया में रह गया था और वो कुरान मजीद मैं लूज़ नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो मुझे किसी भी तरीके से भिजवाया जाए। और इसके अलावा बेशुमार ऐसे वाक़यात, ये वो लड़की है जिसकी दुनिया पे आने की भी अखबारों में ख़बर लगी और दुनिया से जाने की भी खबरें लगी। उनकी वालदा का जो रुला देने वाला इंटरव्यू है, इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 साल गुजर गए हैं। 20 जुलाई 2021 को आपको पता है कि नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था इस्लामाबाद में, हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में, और ये एक ऐसा केस था जिसने सबके दिल दहला दिए थे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सिर्फ पूरी दुनिया में लोग जो हैं एक खौफ और डर की लहर दौड़ गई थी। और ये बहुत मुश्किल कठिन वक्त गुजारा हमारा पिछले 2 साल, बहुत तकलीफ से गुजरा है। मैं, मेरी फैमिली और मेरे भी बच्चे, मेरे भाई बहन और सारे जो है बहुत ही गम गुस्से में थे, बहुत परेशानी में थे, क्योंकि बार बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता था। मैं अकेला जाता था, बाद में कुछ अर्से मेरा बेटा 1-2 बार भी गया है, और वहाँ जाते थे हम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और बहुत लंबी केस चलती थी। हर कोई सवाल पूछता था, ये तो ओपन एंड शट केस है, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, हर एक का यही सवाल होता था। लेकिन जाहिर बात है हमारे वकील समझाते थे कि कानून के एक तरीक़ाकार होता है, तो उसमें चलना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 24 फरवरी 2022 को जो है मेन कॉन्विक्ट को और दूसरे जो उसके साथी थे उनको कुछ को मेन कॉन्विक्ट सज़ाए मौत हो गई, और दूसरे साथियों को जो है उसके 10-10 साल कैद हो गई। फिर केस हाई कोर्ट को चला गया। हाई कोर्ट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह 13 मार्च 2023 को जो मेन कॉन्विक्ट था ज़ाहिर ज़ाकिर, उसको दो काउंट पे सज़ाए मौत सुना दी है, और जो 2 और मुलज़िम थे, जो माली और जो गार्ड, उसको 10-10 साल दिए हैं। और फिर अभी केस अपील में चला गया है। जो डिफेंस हमारे तरफ से अपील है कि कुछ लोगों जिनको छोड़ दिया गया है उनको सज़ा देनी चाहिए, जिनको 10 साल दी उनकी सज़ा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो भी उसी की तरह सज़ा याफ्ता होने चाहिए। और जो इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, बहुत मुद्दबाना गुजारिश है कि ये एक टेस्ट केस है, ये एक आम केस नहीं है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। और पूरी पाकिस्तान की ख़वातीन, पूरे पाकिस्तान की बेटियां जो हैं खौफ में हैं कि ये केस कब ख़त्म होगा और इस तरह के दरिंदे जो हैं कब फांसी में लटकेंगे। तो एक टेस्ट केस है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि ये इसको जल्द से जल्द निपटाएं। ज़िंदगी तब कहाँ खड़ी थी, आज कहाँ खड़ी है, और आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसमें उस वक्त सिर्फ आप लोग थे, आज आपकी फैमिली में इतना बड़ा इजाफा हो चुका है। लगता नहीं कि आपकी फैमिली में तो इजाफा हो गया? बड़ी फैमिली बन गई। नूर हमारे साथ इतने लोगों को ज्वाइन कर दिया नूर ने। वो कहती थी ना कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, वो कुछ कर गई। पता नहीं 730 डेज़ मेरे और शौक का तो मेरी फैमिली के लिए तो खैर बहुत मुश्किल है, और जब तक ये कैफिर के दार तक नहीं जाएगा, जब तक यही रहेगा। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है, अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है इंशाअल्लाह। ये वो बच्ची अपने हक पे थी, वो अपने उसका ईमान देखें कितना पुख्ता था, वो अपनी हर मुमकिन फ़ाइट करती रही अपने आप। बस वो वक्त तो नहीं आ सकता नूर के बग़ैर, लेकिन नूर के बाद लोगों ने बहुत साथ दिया है, लोगों ने बहुत, मीडिया ने, आप लोगों ने, सब ने बहुत साथ दिया, और इसका जितना भी शुक्र करूं, जितने सजदे करूं मैं कम है। अल्लाह ने बड़ा साथ दिया है, बहुत साथ दिया।
अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी आपको इस सफर में मिले होंगे जिनको आप जानती भी नहीं होंगी, कुछ लोग आपके घर भी आ जाते होंगे, कभी को आए इस तरह, वो भी बताइए। बहुत। अभी एक बच्ची आपको मैं बताई यहाँ से गई है, ये बच्ची कुछ दिन के बाद आई थी, तो बाहर खड़ी थी, पहले नूर के पास गई और फिर बाहर खड़ी थी, स्कूटर, डर रही थी कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, आऊँ या नहीं आऊँ। फिर उस ज़माने में तरसीबत याद नहीं था, वो शुरू के दिन थे, मुझे बहुत सारी चीज़ें लोगों की याद नहीं रही, मैं अपने गम में थी। लेकिन अब फिर मुझे देख के इनका चेहरा याद आया, उनका जी आप आई थी। शौकत ने कहा, आप कहाँ से आई? पता नहीं कौन सा इलाका बताया उसने, मैंने उनका 1.5 घंटे की, आप इतनी दूर की? कहती है मैं तो बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ लड़के इस पर, मगर हिम्मत, आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर रमज़ान में रोज़े में हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि रोज़ा खोल के जाओ, रोज़ा खोल के, नहीं, मैं घर पहुँचूँगी अपने बच्चों के पास। और वो बता रही थी कि कुछ इसी तरह के जुल्म सितम उसकी माँ के भी हुए हैं, उसके माँ को उसके मामू ने मारा है या क्या बता रही थी। तो मुझे तो इसी, वो दुखी थी तो वो नूर के गम को समझ सकी। नूर के बहुत सारे इस तरह दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में फ्रेंड है। कतर में डॉक्टर है जो हमेशा मुझे फ़ोन करती है, और एक वहाँ पे है, मोरक्को में भी है एक, वो भी करते हैं, एक मजहबी ग्रुप के हैं। मतलब इतने लोग उन नूर के बन गए फ्रेंड पूरी दुनिया में। अभी इसके स्कूल में एक नया वो लॉकर बनाया गया उसके नाम से, नूर मुकद्दम के नाम से। तो इसके स्कूल से पिक्चर आई हमें कि लॉकर बनाया नूर के लिए। नूर मुकद्दम में ऐसा क्या था कि जो मजहबी लोग हैं वो भी उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, अजनबी भी दुआएं कर रहे हैं, और न जाने ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको मालूम नहीं होता उनके लिए दुआएं। क्या आप माँ थी, माँ बेटी की बहुत क्लोज होती, कैसी ऐसी क्या क्वालिटी थी कि माँ उनको कोई भूल नहीं पा रहा, जो उनको नहीं जानता था वो भी नहीं भूल पा रहा? आप क्वालिटी बताएं। उसकी पैदाइश से सोचती हूँ ना, तो मेरी बेटी कहती है आप बस लिखना शुरू कर दे। मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, मैं सो नहीं सकती थी रात को। जॉर्डन की बात है, बहुत हैवी बेबी हुई थी, ये 10.5 पाउंड की हुई थी। तो मैं रातों को तहज्जुद पढ़ती थी, पूरी रात तहज्जुद पढ़ती थी लास्ट 1-1.5-2 महीना। तो मेरे मियाँ जब रात में उठते थे कहते क्या कर रही हो? नहीं, मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ? तो मैं तहज्जुद, देखे वो बच्चा पेट से ही उसको दीनी जैसे सबक एक मिल रहा था। फिर उसके बाद उसका पैदा होना, बिग बेबी, पूरे न्यूज़पेपर में आना जॉर्डन के। अच्छा जी, न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास, कभी आपको भेज दूंगी मैं, मुझे भेजिएगा जरूर हमें। पूरी उसे संभाल के मैंने उसको दी हुई थी, उसने रखी हुई थी न्यूज़पेपर में कि शौकत मुकद्दम फर्स्ट सेक्रेटरी के यहाँ बेटी बिग बेबी हुई है, और इसका नाम आज के दिन की, उस दिन की खालदी हॉस्पिटल था। उसके बाद उसका नाम निकला कुरान में, इतने सारे नाम दादाओं ने भेजे थे, सब कुरान में डाले, 3 निकाले गए, 3 में से 1 दोबारा निकाला गया। मोहम्मद अली छोटा था, उसने पिक किया तो नूर निकला। 3 निकले थे, हिबा, जैन और नूर निकाला उसने। उसका कुरान से नाम निकलना, उसकी छोटी सी उम्र में उसने हज कर लेना, फिर वो रातों को तहज्जुद पढ़ती थी, वो मेरे साथ पूरा रमज़ान जागती थी, पूरी रात इबादतें करती थी, वो लोगों की हेल्प करना चाहती थी, वो किसी को दीन पे मुसलमान कर देना, एक छोटी सी उम्र में बच्चे को मुसलमान कोरिया में कर देना, एक हिंदू को कुरान दे देना, ये अल्लाह ही करवाते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है, अल्लाह उसके दिल में डालते हैं। अच्छा, उन्होंने किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमान भी किया? जी, कोरिया में एक कोरियन को मुसलमान किया उसने। और फिर उसके बाद एक हिंदू लड़की थी, पढ़ती थी साथ, उसको कुरान दिया। उसका फ़ोन आया ऑस्ट्रेलिया से सारा को कि आंटी शी गिव मी कुरान, और वो मेरा कुरान तो कोरिया में रह गया, मैं तो यहाँ पढ़ रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती मैं कुरान लूज़ करूँ उसका हाथ का। मैंने अभी कुरान बुक किया, मैं नाउ आई एम गोइंग टू पिक कुरान। और उसने कहा कि शी रोट अ लेटर टू हिलरी क्लिंटन अबाउट फ़लस्तीनी औरतों के लिए, उसने हमें बताया। यानी उसके बाद हमें पता चला कितनी, तो अल्लाह ताला उसके दिल में 99 अल्लाह के नाम लिख देना, ये हर एक के बस की बात नहीं है, अल्लाह डालते हैं। अल्लाह जिससे अपने काम कराना चाहते वो करवाते, मुझसे क्यों नहीं करवाया, किसी और से क्यों नहीं करा, उसी से क्यों करवाया। तो यही वजह आज दुनिया उन्हें याद रख रही है।
यही वजह है। चलें, मैं अल्लाह ताला समझती उनकी हूँ ना मदद उसकी फरमाए। छोटी नेकियां उसको कहाँ पहुंचा दिया। देखें, हम इस काबिल भी नहीं थे, हमें बच्चे सिर्फ नूर मुकद्दम की वजह से जानते हैं सारे दुनिया। इसका बाप भी वैसा ही है, ताज्जुद में रोता रहेगा। हम लोग भी ऐसे ही चल रहे हैं वहाँ पर, और अल्लाह मियाँ उसको बुलंद दर्जा अता फरमाया। अच्छा। अभी एक बच्ची उम्रा हज पे गई थी तो उम्रा करके आई उसके लिए, अभी बताया उसने मुझे। देखिए, तो ये तो अल्लाह कराते हैं ना, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। रुखसत हुए 2 साल पहले ज़िंदगी कहाँ खड़ी थी, आज कहाँ खड़ी है, और आज का जो इवेंट हुआ है इससे मुतल्लिक भी बताइए। मैं बल्कि आज इसके बारे में सोच रही थी, क्योंकि पहले 2 साल, पहला साल, अब 2 साल हो गए। पहले बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और अभी भी हमने फुली मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन we just hope with time we're able to accept it, and we just want to help the other girls as well, because ये बहुत painful 2 साल रह चुके हैं। और मैं अक्सर है ना, मुझे समझ नहीं आता था कि जो ज़िंदगी मैंने नूर के साथ गुजारी अपनी बहन के साथ, क्या वो सच था या ये सच है, मुझे नहीं समझ आता था। अब लगता है दोनों ही सच थे। वो जो टाइम मैंने स्पेंड किया अपनी बहन के साथ, इतने खूबसूरत साल जो मैंने स्पेंड किया अपनी बहन के साथ, दैट वाज आल्सो रियलिटी, एंड अनफॉर्चुनेटली ये भी रियलिटी है। I can't do anything about faith, like faith जो होता है, I can't do anything about that, लेकिन I just pray and hope कि नूर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले, और ना we never have to see another नूर again। ठीक है, जब वो उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद आपने एक एग्जीबिशन का एहतमाम भी किया था, उनकी पेंटिंग्स आपने दिखाई थी, तो उनका जो वर्क है उसको कहीं और भी एग्जिबिट किया गया है या क्या, उस पे हवाले से थोड़ा सा बताइए। अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह इस साल या अगले साल तक हम ज़रूर करेंगे फिर से एक और आर्ट एग्जीबिशन इंशाल्लाह। देखिए, निचली कोर्ट से तो आपको इंसाफ मिला है, हमारा सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम को हमने फॉलो करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी डिले आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगी, आला जुडिशरी से क्या मुतालबा करेंगी, क्या डिमांड है? डिले तो नहीं आ रहा, अभी तो कोर्ट्स बंद होते हैं, अभी तो समर वेकेशन चल रही है, तो उसकी वजह से कोर्ट्स बंद हैं, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे ये केस की हियरिंग होगी, इंशाल्लाह कुछ हियरिंग्स में ये फैसला सुना दिया जाएगा, एंड इट विल बी इन नूर्स फेवर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू।